आर्योदय वैदिक पर्व समिति आर्य समाज इंदौर के तत्वाधान में रक्षाबंधन पर्व से कृष्ण जन्माष्टमी तक वेद प्रचार सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत विभिन्न परिवारों में वेद यज्ञ, भजन एवं प्रवचन के सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। इसी आयोजन के तहत सोमवार को समाज सेवी एवं उद्योगपति विजय गोयल की अग्रविहार कॉलोनी स्थित निवास पर सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। सरताज है ठोकरे खाए वही सरताज है, हम जगाने वाला ये समाज है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 19 अगस्त सोमवार से 27 अगस्त मंगलवार तक वेद प्रचार एवं श्रावणी उपक्रम कार्यक्रम आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान प्रकाश आर्य के मुख्य अतिथि में शहर के सभी आर्य समाज द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान मुनि सत्यव्रत के साथ प्रसिद्ध प्रवचन एवं वैदिक भजन गायक नीरज शर्मा, आचार्य विश्वामित्र एवं दिलीप आर्य के भजन कार्यक्रम संपन्न होंगे। इसी के बीच मंगलवार शाम मुख्य यजमान अग्रविहार कॉलोनी के विजय गोयल के निवास पर यज्ञाचार्य प्रणवीर शास्त्री के सानिध्य में विधि विधान से यज्ञ में आहुतियां देते हुए यजुर्वेद के महात्मा पर प्रकाश डाला गया, जहां याचनम के मंत्रों का उल्लेख करते हुए उनके महत्व के बारे में बताया गया। वहीं भजन नीरज शर्मा और हरि शर्मा द्वारा प्रस्तुत किए गए। सत्संग का समापन वैद विद्वान सत्यव्रत मुनि के प्रवचन के साथ किया गया। कार्यक्रम का संचालन सभा के संभागीय मंत्री प्रताप सिंह आर्य वेद प्रचार सप्ताह के तहत होने वाले आयोजन की जानकारी देते हुए बताया। हमारे वेद में हमारी जो मान्यता है, वैदिक ऋषियों की मान्यता है, संपूर्ण भारतीय संस्कृति की मान्यता है कि वेद ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है। सृष्टि के आरंभ में मानव जीवन को सुखद बनाने के लिए ईश्वर ने वेद ज्ञान दिया था। तो उसी वेद ज्ञान का स्वाध्याय करने के लिए हमारी प्राचीन परंपरा रही है। वेद अर्थात सांसारिक, लौकिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, तीन प्रकार के ज्ञान वेद में है। मुख्य रूप से ऐसे वेद में हमारे ऋषियों का कथन है कि परमाणु से लेकर पृथ्वी पर्यंत सभी पदार्थों का ज्ञान बताया गया है और तृण से लेकर ईश्वर पर्यंत सभी पदार्थों का ज्ञान बताया गया है। यज्ञ का दोनों प्रकार के लाभ होता है। एक तो यज्ञ का भौतिक लाभ होता है, जिससे जहाँ भी यज्ञ होता वहाँ हमारा वातावरण पॉल्यूशन फ्री हो जाता है, यानी प्रदूषण मुक्त होता है। और दूसरा जो यज्ञ का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है। हम वेद के पवित्र मंत्रों के साथ हम यज्ञ हवन करते हैं और उन पवित्र मंत्रों से हमारे सारे विचार, हमारा मन पवित्र होता है और हमारा जीवन सुखद होता है। हम दुखों से छूटते हैं और सुखों की ओर अग्रसर होते जाते हैं। आचार्य सत्यव्रत मुनि आर्य समाज द्वारा यज्ञ को हर घर पहुंचाने के लिए यज्ञ का प्रचार करना है, वेद का प्रचार करना है। इस प्रकार हम वेद प्रचार सप्ताह हर वर्ष मनाते हैं। इसको हम एक रक्षाबंधन के दिन से शुरू करके जन्माष्टमी तक करते हैं, पूर्णाहुति करते हैं और इसी दिन अनेक परिवारों में जाकर और यज्ञ करते हैं। वेद प्रवचन होता है और इसका पूरा महत्व सबको बताते हैं। यज्ञ घर घर में हो और यज्ञ से वातावरण की शुद्धि हो, अंतःकरण शुद्ध हो सबके, ऐसा एक घर घर जाके प्रयास करते हैं। हमारे इसमें आचार्य प्रणवीर जी यज्ञ ब्रह्मा थे, उन्होंने यज्ञ कराया और अजमेर से आए हुए मुनि सत्यव्रत जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। सत्यव्रत जी काफ़ी विद्वान है और उनका प्रवचन अभी होगा। और आज ही नीरज शर्मा जी जो एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के गायक हैं, उनका भजन और उनकी टीम के द्वारा पूरा आज भजन होगा। तो ऐसा कार्यक्रम आज मेरे परिवार में हो रहा है। इसी प्रकार के कार्यक्रम हम पूरे जन्माष्टमी तक अलग अलग परिवार में सुबह भी और शाम को भी करेंगे। मेरा नाम विजय गोयल है। अभी आपको मुनि जी ने बताया, वेदों की महत्ता बताई। हम आर्य समाज के माध्यम से श्रावण मास, जिसको सावन भी कहा जाता है, इसका वास्तविक तो श्रवण मास है। श्रवण मतलब सुनना, उसको ग्रहण करना।
तो ये जो श्रवण बेला है, इसमें पूरा 1 महीने तक आर्य समाज पूरे विश्व में 1 महीने तक वेद का प्रचार करता है। दुनिया के लगभग 50 देशों से अधिक देशों में आर्य समाज है। दुनिया के सभी देशों में इस 1 महीने के अंतर्गत पूरा वेद का प्रचार का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और इसके द्वारा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए पूरा प्रयास किया जाता है, उनको उपदेश दिया जाता है और वैदिक सत्य सनातन वैदिक धर्म की महत्ता बताई जाती है। आर्य समाज सत्य सनातन वैदिक धर्म को ही मानता है। मेरा नाम प्रताप सिंह आर्य